मंदिराचं आमंत्रण आलं नाही. अरे तुम्ही कोण होता बे आमंत्रण द्यायला? सकल हिंदू समाज म्हणून आपण अजून किती सहन करायचं? राम का तुमच्या बापाचं आहे? ते मंदिर का तुमच्या बापाचं आहे? कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। गर्दन काटूंगा, जुबान काटूंगा, वध करूंगा। अभी महाराष्ट्र के नेता जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा, वध करूंगा। कौन है कौन तू? आपल्या मनात राम आहे, तोंडात राम आणि मनामध्ये रावण, हे आम्ही कधी करत नाही. रामायण असेल किंवा अन्य ऐतिहासिक पुस्तकामध्ये लिहिली गेलेली आहे. राम का इतिहास पता है? और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। बरोबर, राम मंदिर वगैरे काही फार काही मोठा असा ते जे करतायत ते फार काही पुढे जाईल असं मला वाटत. आज त्या आपल्या स्वतःच्या देशामध्ये मोकळा फिरू शकत नाही. शिकार करून खाणारा राम. भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही आज मटण खातो. साल 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है. एक बार फिर से जुमलेबाजी, झूठे वादों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बजाय इसकी कि आपकी मूलभूत बुनियादी ज़रूरतों पे चुनाव लड़ने के, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश के आम नागरिकों को हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में लड़ाने की शायद तैयारी इन सभी राजनेताओं ने कर ली, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी इसी साल 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है. तो इसी बीच श्री राम से जुड़ा एक विवाद इस वक्त महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि राम जब 14 साल तक वनवास में थे तो मांस खाते थे और हम भी उनका उदाहरण रखते हुए मांस खाते हैं. उनकी इस टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और सभी राजनीतिक दलों ने उनकी भारी आलोचना भी की है. अधिकांश जिलों में आव्हाड के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद अब राजनीति में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है. तो वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर तंज कसा. वीडियो के माध्यम से जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधते हुए नितेश राणे ने कहा, संपूर्ण हिंदू समाज के रूप में हम और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम कभी इसके बारे में सोचेंगे? भगवान श्री राम का अपमान मुमरा के जितुद्दीन ने किया है. अगर यही अपमान किसी अन्य धर्म या उनके धार्मिक नेताओं पर किया गया होता तो क्या वह आज बच गए होते? भगवान राम से जुड़ा मामला हो और साधु संतों का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो ऐसे में अयोध्या से परमहंस आचार्य को हम कैसे भूल जाएं? हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी जितेंद्र आव्हाड को जान से मारने की खोखली और झूठी धमकी दे डाली. जितेंद्र आव्हाड के समर्थन और परमहंस आचार्य के विरोध में ऑल इंडिया पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार भी सामने आए और परमहंस आचार्य को आड़े हाथों ले लिया. देखिए किसने क्या कहा और आप इस मामले में क्या सोचते हैं. अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं. आणि राजकारणात पण वाद जातो. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आज आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी. काल जे मुमराच्या जितुद्दीनने गरळ ओकली
मला एक प्रश्न त्यांना मुद्दामून विचारायचा आहे. जे तुम्ही प्रभू रामच्या बद्दल जो अपमानास्पद जी काय माहिती तुम्ही तुमच्या बौद्धिक क्षमतेच्या अनुसार दिली, आता जी माहिती पिढ्यानपिढी वर्षानुवर्ष रामायण असेल किंवा अन्य ऐतिहासिक पुस्तकामध्ये लिहिली गेलेली आहे की 14 वर्ष जेव्हा प्रभू राम वनवासात गेलेले तेव्हा त्यांनी कंदमुळं खाऊन 14 वर्ष ते वनवासात राहिले असा उल्लेख आहे, असे पुरावे आहेत. पण मुमराच्या जितोद्दीनने एक असा पुरावा जाहीर व्यासपीठावर माझ्याबरोबर दाखवावं जिथे आमच्या प्रभू रामनी मांसाहारी खाल्लं असा एक तरी पुरावा त्यांनी मला द्यावा. आणि पुरावा द्यायचा जमत नसेल तर मग त्यांनी अधिकृत पद्धतीने धर्मांतर करून कायमस्वरूपी स्वतःचं नाव जितोद्दीन बदलून त्यांनी मुमरामध्ये कुठल्या तरी मुल्ला म्हणून राहायला सुरू करावं. महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने जो बयान दिया है यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है. अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए. अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता. प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारे शास्त्रों में है जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा. प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है. और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा. मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं. और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन मृगों को मारते थे जो मृग नहीं राक्षस थे. जैसे मारीच का वध किए. मारीच कोई मृग था? मृग बना हुआ था. मारीच राक्षस था और मृग बन करके वह छुपता था और रात्रि में जो है निर्दोष जनता को सताता था. इसलिए जो राक्षस लोग जो है अपना रूप बदल करके और वन्य जीवों में घुस जाते थे उन राक्षसों का प्रभु वध करते थे. भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है. जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैं इसको लेकर के अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी कह रहा हूं साधु समाज राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे. गर्दन काटूंगा, जुबान काटूंगा, वध करूंगा. अभी महाराष्ट्र के नेता जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा, वध करूंगा. कौन है कौन तू? इस देश में बाबा साहब का संविधान जिंदा है. इस देश में पुलिस है, आर्मी है, कानून है, न्याय व्यवस्था है. तुम लोग हो कौन वध करने वाले? बड़ी बड़ी आंखें करना, यूपी में किधर एक रूम में बैठकर बाइट निकालना, मीडिया में देना, और मीडिया वाले भी इस गधे लोगों की बाइट लगाते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं. इस देश में कानून है कि नहीं? खुलेआम मीडिया पे बाइट चल रहा है, मार डालूंगा. क्यों अरेस्ट नहीं होती? वो परमहंस कौन बाबा है उसको अरेस्ट करो. कौन भोंदू बैठा हुआ है उसे अरेस्ट करो.
उसका मीडिया पे खुलेआम बाइट चल रहा है, मार डालूंगा, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं होती। इनको क्या लाइसेंस मिला है क्या धर्म के नाम पर लोगों को मारने की धमकी देने का? मीडिया वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको मार डालने की तुम धमकी दोगे यूपी में बैठकर? तुम्हारे पिछवाड़े में दम होगा तो महाराष्ट्र में आके देखो। नाटक कर रहे हो वहां बैठकर। कौन सी भावना और कौन सा क्या चल रहा है तुम्हारा? धर्म के ठेकेदार बन गए तो क्या देश के मालिक बन गए? कानून के मालिक बन गए? पुलिस के मालिक बन गए? कौन हो तुम लोग? वध करूंगा, जुबान काटूंगा, गर्दन काटूंगा, बड़े आग करता है, नाटक करता है। कौन है कौन तुम? बिल्कुल यहां पर पुलिस ने एक्शन में आना चाहिए और इनको कोई लाइसेंस दिया है तो वो भी बताना चाहिए। उनको सीधा करने का काम हम करेंगे। ऐसा खुलेआम कोई भी किसी को मारने की धमकी देगा तो इस देश में कानून का राज चलेगा या ये इनका गुंडा राज चलेगा? और कितने लोगों की जुबान काटी है, गर्दन काटी, वध की, जरा बता। हर बार बड़ी आंखें करता है, बैठता है। कौन सा धर्म का ठेकेदार बन गया है? क्या औकात है तुम्हारी? ठीक से रहो। कानून को और न्याय को और बाबा साहब के संविधान को चैलेंज करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, याद रखो। दम है तो सामने आ जाओ। वहां बैठकर मीडिया में बोलते हो, उसके अलावा कुछ आता नहीं, डरपोक हो।